और इस वक्त एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। गाजा के अस्पताल पर हमले में 500 की मौत की खबर आ रही है। इजराइल ने हमास आतंकियों पर हमले का आरोप लगाया है। फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है। अस्पताल पर हमले के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला है। WHO ने अस्पताल पर हमले की निंदा की है। लेबनान, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, इराक ने भी इसकी निंदा की है। हमास के मिस फायर रॉकेट से यह हमला हुआ है। इजराइल ने यह बात कही है। जॉर्डन में इजराइल को लेकर 4 देशों की बैठक है। इजराइल पर हमास का हमला जारी है। तेल अवीव पर फिर रॉकेट दागे गए हैं। तो गाजा के एक अस्पताल पर हमले हुए हैं और इस हमले में 500 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और इसके बाद इजराइल से यह कहा जा रहा है कि एक मिस फायर हुआ है, क्योंकि गाजा पर लगातार अटैक चल रहा है। और ऐसी स्थिति में चूंकि अब निंदा हो रही है इसकी चौतरफा, क्योंकि अस्पताल जनरली रेड क्रॉस की स्थिति में आता है और युद्ध के अपने एक नियम है। उसके तहत आप अस्पताल और रेड क्रॉस से जुड़ी हुई सोसाइटीज पर हमला नहीं कर सकते, जो इस वक्त मानव सेवा के काम में वहां पर लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब इजराइल की तरफ से ये सफाई दी गई है कि हमास के ऊपर जो रॉकेट दागे जा रहे थे उसमें से एक मिस फायर हुआ है और ये एक अस्पताल पर जाकर गिरा। 500 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में कई लोगों को वहां पर रेस्क्यू करके भी रखा गया था। इन सब के बीच अब चौतरफा निंदा हो रही है। इजराइल पर हमास का हमला भी इस बीच जारी है। तो गाजा के अस्पताल पर हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल जो ये मलबा तब्दील हो गया है, ये एक हॉस्पिटल है और इस अस्पताल में 500 लोगों की इस हमले में जान चली गई है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 3000 से ज्यादा लोगों की मौत तो इस पूरे युद्ध में अब तक हो चुकी है। इस बीच आज इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन रवाना हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच रहे हैं आज इजराइल, और चूंकि लगातार इस युद्ध में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और लगातार इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं, उनकी बातचीत भी अमेरिकी राष्ट्रपति की बातचीत हुई है जो बाइडेन की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, और लगातार सपोर्ट की बात हो रही है। इन सब के बीच, इस युद्ध के हालात के बीच में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के लिए रवाना हुए हैं। वो इजराइल पहुंचेंगे और इस वक्त क्या बातचीत वहां पर होगी, क्या मैसेज वहां से वो देंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प है। तो दुर्ग से एक और इस वक्त बड़ी खबर आई, जहां पर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। 4 गार्ड ने मरीज के परिजनों को पीट दिया है। मरीज का हाथ बांधकर जमीन पर लिटाया गया। मारपीट का यह वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। दुर्ग से यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी गार्डों ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है। 4 गार्ड ने मरीज के परिजनों को पीट दिया। मरीज का हाथ बांधकर बकायदा उसे जमीन पर लिटा दिया गया। मारपीट का यह वीडियो वायरल हुआ है और तस्वीर आप देखिए कि गार्ड किस तरह से मरीज के परिजनों के साथ पिटाई करते नजर आ रहे हैं। और पिटाई इस कदर की गई कि एक मरीज के बकायदा हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर लेटा दिया गया। दूसरे जब परिजनों ने विरोध दर्ज कराया कि ऐसा क्यों किया गया, तो उसके बाद मारपीट उनके साथ में भी यहां पर गार्ड द्वारा की गई है। ये दुर्ग के एक अस्पताल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मारपीट हुई। गुंडागर्दी सरेआम हो रही है। अस्पताल में लोग अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं और इलाज के साथ में जब परिजन भी पहुंचे तो वहां पर ये मारपीट का मामला सामने आया है। दुर्ग के अस्पताल में सुरक्षा गार्डों की ये गुंडागर्दी देखने को मिली है। 4 गार्डों ने मरीज के परिजनों के साथ में मारपीट की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास और मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की अब तक की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची पर आज दिल्ली में मंथन। सुबह 10:30 बजे होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मंथन के बाद आज ही दूसरी लिस्ट आने की संभावना। मध्य प्रदेश में आज आ सकती है बीजेपी की 5वीं सूची। दिल्ली में जेपी नड्डा के निवास पर देर रात हुई बैठक में 94 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। सीएम शिवराज समेत सभी दिग्गज रहे मौजूद।
सीएम भूपेश बघेल का आज राजनांदगांव और कांकेर का दौरा, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राजनांदगांव में आम सभा को भी करेंगे संबोधित। आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। कवर्धा के बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा के नामांकन में होंगे शामिल। लोरमी में विजय विश्वास सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। एमपी के 12,000 केंद्रों में भाजपा के शक्ति सम्मेलन का आज दूसरा दिन। हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने पर फोकस। शक्ति सम्मेलन के बाद तैयार होगा बूथ विजय का प्लान। अमित शाह के मॉब लिंचिंग को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस ने की राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत। शाह के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग। रमन सिंह, अरुण साव के खिलाफ भी हो कार्रवाई। इंदौर में क्रिकेट सट्टे को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 22,80,000 नगद और 80 लाख के सोने समेत करोड़ों का हिसाब जब्त। रायपुर में भी ऑनलाइन सट्टा चलाते 3 अरेस्ट। इजराइल और हमास की जंग का आज 12वां दिन। गाजा में अस्पताल पर हमले में 500 की मौत। युद्ध के बीच आज इजराइल पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। नीदरलैंड्स ने 38 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराया। नीदरलैंड ने दिया था 246 रन का टारगेट। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की हो रही है आराधना। सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। तो हेडलाइंस के बाद आप खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साथ की बड़ी बात की शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल खबर के साथ, चूंकि आज बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो सकती है। देर रात तक 94 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। दिल्ली में जेपी नड्डा के निवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव, प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब तक अपनी 136 उम्मीदवारों की 4 सूचियां जारी कर दी हैं और अब बाकी बचे 94 उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। माना जा रहा है कि आज ही ये 5वीं सूची भी जारी हो सकती है, चूंकि कल देर रात महत्वपूर्ण बैठक हुई है दिल्ली में। जेपी नड्डा के निवास पर बैठक हुई जिसमें 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर मंथन किया गया है और मध्य प्रदेश इकाई के तमाम जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम नेता यहां पर इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा समेत तमाम अलग अलग नेता मौजूद थे। मंथन किया गया है 94 सीटों को लेकर, चूंकि मध्य प्रदेश में 94 सीटों पर अभी ऐलान बाकी है और माना जा रहा है कि 5वीं सूची मध्य प्रदेश बीजेपी की आज जारी हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश की सियासत से ही दूसरी महत्वपूर्ण खबर इस पर भी है, क्योंकि निगाह मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची पर भी है। इसको लेकर दिल्ली में मंथन आज होगा। बाकी बचे हुए नामों पर कांग्रेस नेतृत्व यहां पर मंथन करेगा। सीईसी की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के दिग्गज पहुंचे हुए हैं। बैठक में राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल शामिल होंगे। बैठक में एमपी के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल होंगे। बैठक के बाद आज ही कांग्रेस की दूसरी सूची आने की संभावना है। पहली सूची में कांग्रेस ने 144 नाम जारी कर दिए थे और आज बाकी बचे हुए 86 नामों को लेकर मंथन होगा और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची भी आज जारी हो सकती है। तो टिकटों को लेकर मंथन जहां मध्य प्रदेश में जारी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी लगातार मंथन जारी है। टिकट को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई है। टिकट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बैठक की है। के.सी. वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव इस बैठक में मौजूद रहे। प्रभारी कुमारी शैलजा भी इस बैठक में मौजूद रहे।
तो टिकट को लेकर कांग्रेस की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। टिकट को लेकर कांग्रेस नेताओं की इस बैठक में बता दें कि केसी वेणुगोपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस बैठक में कल मौजूद रहे। 60 सीटों पर, जो कि 30 सीटों पर पहली से सूची आ गई थी, बाकी बची हुई 60 सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि आज ही कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची छत्तीसगढ़ में भी जारी हो सकती है। तो रायपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव और कांकेर के दौरे पर जाने का कार्यक्रम उनका तय है। सुबह 11:30 बजे रायपुर से कांकेर के लिए वो रवाना होंगे। कांकेर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांकेर के बाद राजनांदगांव जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 1:55 पर राजनांदगांव में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। गिरीश देवांगन को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है राजनांदगांव जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर, जहां पर रमन सिंह पिछले लगातार 3 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। तो उन्हें चुनौती देने की कोशिश है, राजनांदगांव में ही उन्हें घेरने की कोशिश है। गिरीश देवांगन जैसे बड़े नेता को यहां पर उतारा गया है, संगठन में जिनकी अच्छी पकड़ है और भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके सहपाठी भी रहे हैं। इसलिए यह चुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर पूरी ताकत भूपेश बघेल भी अपने सहयोगी, अपने साथी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गिरीश देवांगन के लिए पूरा जोर लगाते नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज लोरमी के दौरे पर रहेंगे और सुबह 11:30 बजे बिलासपुर से लोरमी के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम जो वहां पर आयोजित किया गया है उसमें हिस्सा लेंगे। विजय विश्वास कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शिरकत करने वाले हैं। तो विजय विश्वास संकल्प जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उस आयोजन में शामिल होंगे, लोरमी पहुंचेंगे और लोरमी में अरुण साव एक कार्यक्रम में वहां पर शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लोरमी में। और इसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक और अपडेट ये कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज रहेंगे और कवर्धा और लोरमी में आम सभा को वो संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा, जिन्हें कवर्धा से पार्टी ने मैदान में उतारा है, वो आज यहां से उनके समर्थन में कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 1 बजे रोड शो के कार्यक्रम में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है। हिमंता बिस्वा शर्मा का कवर्धा में आम सभा को भी संबोधित करेंगे हिमंता, और 3 बजे कवर्धा से वो लोरमी पहुंचेंगे। और लोरमी में चूंकि विजय विश्वास सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी रहेंगे, इसी लोरमी में आम सभा को भी संबोधित करेंगे हिमंता बिस्वा। तो भोपाल से खबर आ रही, जहां पर 12,000 केंद्रों में भाजपा के शक्ति सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने की रणनीति के तहत ये बूथ सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। कार्यकर्ता इसमें रणनीति बनाएंगे और माइक्रो मैनेजमेंट का प्लान तैयार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फॉर्मूले को तब पर तैयार किया जाएगा। माइक्रो मैनेजमेंट प्लान, शक्ति सम्मेलन कर बूथ विजय का प्लान तैयार किया जाएगा। चूंकि अमित शाह पिछले दिनों कहे गए थे कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, प्रदेश पदाधिकारियों को भी शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी इसी प्लान के तहत दी गई है। तो बूथ सम्मेलन का आयोजन चूंकि लगातार कल से आयोजन शुरू किया गया है, अब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि माइक्रो लेवल पर जाकर अब इस चुनाव प्रचार के अभियान को आगाज किया जाए। कल इस अभियान का आगाज हुआ, अब बूथ पर जाकर रणनीति ये कि हर बूथ पर 51% वोट हासिल करना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ताकि प्रदेश में सरकार बनाई जा सके। क्योंकि ये फॉर्मूला जीत का ये मंत्र दिया है अमित शाह ने। अमित शाह ने ये कहा था कार्यकर्ताओं और नेताओं से कि
कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और उसी रणनीति के तहत तमाम दिग्गज नेता अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर रिचार्ज करेंगे। रणनीति बनाई जाएगी, जीत का मंथन यहां पर किया जाएगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान में जुटना है और हर बूथ पर 51% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे पाना है। महिला ने थाने में ताला जड़ दिया है। सुनवाई नहीं होने पर बकायदा थाने में ताला जड़ दिया महिला ने। पुलिसकर्मी थाने में ही बंद हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की यह घटना बताई जा रही है। थाने के बाहर भारी संख्या में इसके बाद भीड़ जुट गई। तो ये दिलचस्प मामला, इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की, जहां पर एक महिला ने बकायदा पुलिस थाने के बाहर से ताला लगा दिया और इसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर इस महिला ने बकायदा थाने में ये ताला लगा दिया और तमाम जो पुलिसकर्मी, जो थाने का स्टाफ था, वो थाने में ही बंद हो गया। ये स्क्रीन पर आपको महिला भी दिखा रहे हैं, परेशान भी ये महिला नजर आ रही है। बकायदा इसने ताला लगा दिया। विशाखापट्टनम की तस्वीर, रोचक खबर है। और चाबी भी अपने पास रख ली महिला ने और उसके बाद पुलिस वाले गुहार लगाते रहे कि इसका ताला खोल दिया जाए। आरोप ये है महिला का कि अपनी शिकायत लेकर जब ये थाने पहुंची तो सुनवाई नहीं हुई, यानी किसी पुलिसकर्मी ने जब ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद परेशान महिला ने बाहर निकलकर थाने के बाहर गेट पर ताला ही लगा दिया। तो मनेंद्रगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर वार किया है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है भरतपुर सोनहत से। रेणुका ने केवलारी में कार्यकर्ता सम्मेलन में ये वार किया है। अधिकारियों को प्रेशर डालकर काम करवाया गया, जो नहीं दिया साथ तो रातों रात किया ट्रांसफर, उन्होंने ये बयान दिया है। विधायक डरा, हमारे कार्यकर्ताओं को करेंगे परेशान। बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे बढ़ते ये कहा कि पुलिस रास्ता रोके तो जो सीमा पार करना है वो करिए। अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट भी उन्होंने दे दी। मंडल अध्यक्ष रहते मेरे ऊपर 12 केस थे, 200 धाराएं मेरे ऊपर लगी थी, कुछ नहीं हो पाया। ये बात भी उन्होंने कही, कानून का भी डर नहीं है। मैं वो नेता हूं जो मेरे कार्यकर्ता की अगर कोई उंगली काटेगा तो उसका एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती हूं। रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और इस वक्त सरगुजा से सांसद हैं। दूसरी तरफ ये कि भरतपुर सोनहत से इस बार विधानसभा क्रमांक 1 से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधायक पद का प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, लगातार अलग अलग जाकर सभाएं कर रही हैं और इसी सभा में उन्होंने ये बात कही है। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि कानून से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। कोई एक अगर अंगूठा काटे तो दूसरा हाथ काटकर उसके दूसरे हाथ में रखने की ताकत मैं रखती हूं। सुनिए जरा रेणुका सिंह को। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। कोई पुलिस वाले आपका रास्ता रोकना चाहे, आप जो सीमा पार करना चाहते हैं सीमा पार करिए। रेणुका सिंह कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। तो रेणुका सिंह ने जो ये बयान दिया है, इसके बाद अब विवाद की स्थितियां बन रही हैं। जाहिर सी बात है, विवादित बयान है, इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी निकल के सामने आएंगी और वो प्रतिक्रियाएं भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत अब इस वक्त भोपाल से मिल रही एक खबर के साथ में करते हैं, जहां पर केदारनाथ शुक्ल ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकी है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुसीबत बनेंगे शुक्ला। सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चूंकि उनका टिकट काट दिया गया था। यहां से रीति पाठक को मैदान में उतारा गया है। बम्हनी गांव में न्याय यात्रा के समापन पर चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने कर दी। अब न्याय यात्रा पर नहीं, वोट यात्रा पर निकलेंगे केदारनाथ शुक्ला, ये ऐलान भी उन्होंने कर दिया। बता दें कि बीजेपी ने सीधी से सांसद रीति पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। केदारनाथ शुक्ला का टिकट यहां से काट दिया गया है। सीधी में बहुचर्चित पेशाब कांड जब हुआ था तो जो आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नेता था वो केदारनाथ शुक्ला का ही संबंध से उनका था, क्योंकि उन्हीं का बताया जा रहा है कि पूर्व में पीए रह चुका था। तो विवाद से बचना चाहती थी पार्टी, इसलिए केदारनाथ शुक्ला का टिकट यहां से काट दिया गया था।
और केदारनाथ शुक्ला अपने टिकट काटे जाने से नाराज हैं। न्याय यात्रा पर निकले थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि मैं वोट यात्रा पर निकलूंगा और चुनाव इसी सीट से लड़ूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और मुसीबत यहां से खड़ी हो गई है। सीधी से रीति पाठक को मैदान में उतारा है यहां से, लेकिन उनके खिलाफ अब केदारनाथ शुक्ला भी ताल ठोकते नजर आएंगे। तो दिल्ली से खबर, जहां पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान में अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट और कृति सेनन को अवार्ड दिया गया है। बेहतरीन अभिनय के लिए यह सम्मान दिया गया है। फिल्म शेर शाह को स्पेशल जूरी का अवार्ड मिला है। करण जौहर ने यह अवार्ड लिया है। RRR फिल्म RRR को बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है। RRR को बेस्ट कोरियोग्राफी, पुष्पा को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, सरदार उधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट गुजराती फिल्म छेल्लो शो और बेस्ट मलयालम फिल्म होम एक था गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड। इधर से चंद सांसें फिल्म के प्रोड्यूसर को सम्मानित किया गया है। पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म चंद सांसें घोषित की गई है। इसी तरह से चंद्रकांत कुलकर्णी को रजत कमल से सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। मॉर्निंग प्राइम में एक के बाद एक खबरों का सिलसिला और बुलेटिन का सिलसिला भी जारी है। नमस्कार।